दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो कल रात से ही पीडीएफ एक बहुत वायरल हो रही है, सारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं देख रहा था। तो वहां पे आपने देखा होगा कि एसएससी ने एक लेटर जारी किया है सीआरपीएफ को। वहां पे साइन जो है वो एसएससी का है, सेंट्रल रीजन का है, सीआर, एसएससी सीआर का, ठीक है। तो सीआर का है, वहां पे ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो एसएससी जीडी का है रिजल्ट बहुत लेट हो गया है, ये सब है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको आगे कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। 15 अप्रैल से एसएससी जीडी का क्या था, एक तरीके से फिजिकल चालू थे, अब हम उसे कब से कर रहे हैं, 24 से कर रहे हैं। ऐसा करके एक लेटर बहुत वायरल हो रहा है। तो उस लेटर जो वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है, क्या नहीं है, और अगर है भी तो क्या करना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। आज 12 तारीख, ठीक है। अब आप देखोगे कि 3 दिन रह गए फिजिकल होने के लिए। जिसका 15 तारीख को फिजिकल होगा उसके पास 3 दिन बचे। अगर उसने तैयारी कर भी ली है तो उसके लिए तो वेल एंड गुड है। जिसका 15 तारीख को है, जिसका मान लो 20 को भी है, जिसका 22 को भी है, वो कैसे करेगा तैयारी। पहले जैसा माहौल नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा चीजें कैसे कैसे बदली हैं। आप खुद देखोगे, डाटा आपके सामने है, एक्यूरेट डाटा है। मैं जिसका भर्ती हूँ यहाँ पे 2015 वाले का मैं भर्ती हूँ, उसका मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या क्या सिनेरियो था, उसके बाद से क्या क्या चीजें चेंज हो चुकी हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो ऑफलाइन था, हमने स्कूल में जाके दिया था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। टाइमिंग भी उस टाइम पे 2 घंटे हुआ करता था, ठीक है। 100 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का हुआ करता। आजकल तो 80 क्वेश्चन है और आपको 1 घंटा मिलेगा, वही हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। तो यहाँ पे चीजें मैं आपको धीरे धीरे सारी बताऊंगा, चीजें यहाँ पे क्या क्या बदल गई हैं, ठीक है। चेंजेस काफी हुए हैं 2015 के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जिनका फिजिकल है वो कैसे तैयारी करेंगे। फिजिकल अभी तक नहीं बदला है, बाकी सब चीजें बदल गई हैं एसएससी जीडी में, फिजिकल को छोड़कर। फिजिकल आज भी 5 किलोमीटर 24 मिनट में निकालना होता है, वो 2015 में भी था, मैंने भी निकाला था, आप भी निकालोगे जो ये जिनका अभी नाम आया है फिजिकल में। देखिए अब आपको पता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपको 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे देखना। 27 अप्रैल से ही आपको जो मार्क्स हैं आपके वो आप देख सकते हो ऑफिशियली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे वो बच्चा पास हुआ है, चाहे वो बच्चा पास नहीं हुआ है, उन सभी का वहां पे मार्क्स दिख जाएगा और वो लोग अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि मेरे मार्क्स इतने आए थे। कट ऑफ यहां पर मैंने आप लोगों को बता दी है, ओके। कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब आप मुझे बताओ कि जो ये कट ऑफ आई है ना, इसमें बच्चे का नाम तो नहीं आया, कट ऑफ ही तो आई है, बच्चे का नाम तो नहीं आया, ओके। अब वो बच्चा जिसका जो अपने मार्क्स देख पाएगा तो वो अपने प्रतिक्रिया भी तो देगा कि मेरे इतने मार्क्स कम है या फिर मेरे इतने मार्क्स ज्यादा हैं, या फिर कुछ भी चीजें हैं, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो वो चीजें भी आपने यहाँ पे सोचनी है कि क्या फिजिकल होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ पे 2015 में अगर आप देखोगे, 2015 में 65,000 वैकेंसी थी, ऑफलाइन था। यहाँ पे 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स का और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे मिलते थे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो यहाँ पर ही, तो यहाँ पे इस टाइम पे जो सिलेक्शन हुआ था, देखो 2017 में इसमें ज्वाइनिंग हो गई थी, ठीक है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट थी आईटीबीपी में। तो मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने कल वाले वीडियो में 2018 बोल दिया था, वो 2018 नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग 2017 में हुई थी, तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो 2017 में ज्वाइनिंग हो गई थी मेडिकल होने के बाद। पहले यहाँ पे क्या होता था, पहले यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रनिंग होती थी, मतलब एक ही दिन होता था वो फिजिकल टेस्ट रनिंग। उसके बाद यहाँ पर आपका रिटर्न होता था, यानी कि रिटर्न टेस्ट होता था। उसके बाद आपका मेडिकल होता था, फिर आपकी एक और लिस्ट आती थी, उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता था, ओबीसी जो भी सिलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ था। तो मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ बस कि 5 किलोमीटर उस टाइम भी हमको भागना पड़ा था। तो यहाँ पे मैं आपको चीजें बताऊंगा। 2018 में आप देख रहे हो 55,000 वैकेंसी है, ऑनलाइन मोड पर एग्जाम हुआ था है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे, लेकिन टाइम घटा दिया था। टाइम यहाँ पे क्या कर दिया था आपका 1.5 घंटा। 2021 में 25,000 वैकेंसी थी, लगभग थी, ऑनलाइन मोड था, यहाँ पे 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स था, 90 मिनट तक कोई चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव मार्किंग आ गई थी पर 1/4 0.25, ओके। 2022 देखोगे आप 55,000 ऑनलाइन मोड पे था, 80 क्वेश्चन कर दिए गए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का कर दिया गया, 160 हो गए, और 1 आवर 1 घंटे का टाइम है, टाइम भी घटा दिया गया। तो ये आप स्क्रीनशॉट मान लो, क्या क्या अभी तक बदलाव हुए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि जो कल एक जो पीडीएफ है या फिर जो इमेज है वो बहुत वायरल हो रही है कि एसएससी जीडी ने 2400 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अब हम लोग, चलिए यहाँ पे देखो आप, ये रही आपके एसएससी की वेबसाइट। चलो इसे रिफ्रेश भी कर देता हूं आपके सामने। ये होगी एसएससी की वेबसाइट। लास्ट अपडेट कब का है ये देख रहे हो आप, 8 अप्रैल का। वही एसएससी जीडी के कट ऑफ का ही लास्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अपडेट मिल रहा है।
चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये आपका कट ऑफ आ गया, ये पहला वाला। अब यहाँ पे देखिए आप, ये रहा आपका हिसाब किताब, ठीक है। अब ये देखेंगे आप यहाँ पे नीचे, तो इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे सीआरपीएफ करवाएगा। मेरा फिजिकल हुआ था, वो फिजिकल बीएसएफ ने करवाया था उस टाइम पे, 2015 वाला जो फिजिकल था बरेली जोन में हुआ था। तो बरेली में वहां पे करवाया था, ग्राउंड में नहीं करवाया था, एक कॉलोनी टाइप की थी, उसके आर पार उन्होंने 5 चक्कर में हमको दौड़ाया था। ओके, ये देखिए अब हम इस वेबसाइट को खोलते हैं। अब इस वेबसाइट में अभी तक की सबसे जो पहले की अपडेट है, यहाँ पे आप यही देख सकते हो, जहां पे पुराना आपको दिख जाएगा यही, कि जो यहाँ पे कांस्टेबल जीडी का जो पीईटी पीएसटी है वो आपको 15/4 से ही देखने को मिलेगा। अभी तक यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 24 से होगा। बच्चे तो यहाँ पे आराम से बैठ के कि 24 से होगा, अब 10 दिन मुझे और मिल गए। क्या 10 दिन में भी कवर कर पाओगे? उसकी रनिंग इतनी इजी है कि 10 दिन में कवर हो जाएगी। देखो, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ चीजें क्या है, क्या करना है आपने, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान देना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, जब रनिंग होती है, हमें तो 1 महीने पहले बता देता था कि आपकी रनिंग है, या फिर उस टाइम पे बहुत जल्दी आता, उस टाइम पे ऑफलाइन होता था, पोस्टमैन लेके आता था, ठीक है। तो अभी तो क्या है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको ऑफलाइन लेके आता था, तो 15 दिन 20 दिन पहले आपको मिल जाता था। तो यहाँ पे हम तैयारी करते थे आर्मी की, तो रनिंग पहले शॉर्ट थी, ठीक है, ऐसे नहीं थी कि लॉन्ग रनिंग, हमने लॉन्ग रनिंग नहीं करी, क्योंकि वो 1 मील वाली रनिंग होती है, 5.5 मिनट में निकालना होता है। फौज में जो फौज की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको पता है, ऐसे जीडी वाले बच्चे फौज की तैयारी भी करते हैं, 90% तो ये है सत्य कि वो उन्होंने फौज की तैयारी भी करनी है। ओके, तो यहाँ पे उनको पता है, कई बच्चे गलती ये करते हैं कि फौज की रनिंग उन्होंने करी है, फौज के लिए तैयारी, तो वो सोचते हैं एसएसजीडी का भी हो जाएगा। नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। फौज में क्या चाहिए, जब फौज की रनिंग स्टार्ट करते हो आप, स्टार्टिंग में ही बहुत तेज भागना होता है, क्योंकि आपको भीड़ से अलग होना पड़ता है। या तो आप अगर स्लो भागोगे तो आपको भीड़ कुचल देगी, आपको तेज भागना पड़ता है, या फिर भीड़ से थोड़ा साइड होके भागो। ओके, मैंने रनिंग निकाली है इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे निकाली, ऐसे नहीं निकाली कि मैं पहले स्लो भागूंगा तो पीछे से धक्का आएगा और मैं गिर जाऊंगा। मुझे पहले तेज भागना पड़ेगा, या तो पहले भाग के मैं साइड हो जाऊंगा, ताकि भीड़ निकल जाएगी, फिर मैं अपना क्रॉस करूंगा, क्योंकि 2 चक्कर के बाद तो भीड़ छट जाएगी। ओके, ये होता है फौज का। अब एसएससी जीडी का ना बिल्कुल अलग होता है। एसएससी जीडी में होता है 24 मिनट और होता है 5 किलोमीटर। बच्चे वही करते हैं जिन्होंने सीखा है कि शुरू में ही बहुत तेज भाग गए, 1 किलोमीटर बहुत तेज दौड़े, बॉडी का सारा स्टेमिना खत्म कर दिया। ओके, अब बारी आई 4 किलोमीटर की, जो कि बहुत ज्यादा, अब देखी जाएगी एफिशिएंसी कितनी है बच्चे की, ठीक है। 4 किलोमीटर वो हल्के हल्के दौड़ते दौड़ते 3 किलोमीटर में इतना थक जाएगा कि वो दौड़ना ही बंद कर देगा। मुश्किल से 4 किलोमीटर दौड़ता है, 1 किलोमीटर जब वो देखेगा तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या क्यों है, देखो, जब मेरी रनिंग हुई थी मैं ये बोलता हूँ बरेली में, ठीक है, तो यहाँ पे आप बरेली में, आप रेलवे स्टेशन के पास ही बीएसएफ का सेंटर है, ठीक है। तो बीएसएफ का जो सेंटर है ना, वहां पर आधी जगह रोड थी, आधी जगह रोड ही बिछा रखी थी पत्थरों वाली, आधी जगह घास थी, आधी जगह सीमेंटेड रोड थी। ऐसा नहीं था कि मुझे ग्राउंड में दौड़ाया, ग्राउंड में सिर्फ बैठाया और पहले रनिंग करी। रनिंग कैसे होती है, 50 60 100 का बैच ले लेंगे, आओ और उनको दौड़ा देंगे, फिर वो दौड़ेंगे। टोकन मिलता था, मेरे उस टाइम पे टोकन दिया था कि हाँ, जैसे टोकन होते जाएंगे आप पकड़ते जाओ, वहाँ पकड़े रहते हैं, इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप उनको दे दोगे टोकन। तो 3 टोकन या 4 टोकन कुछ होते हैं, ऐसे करके आपने वो क्लियर करना होता है। लास्ट वाला टोकन दो, सीधा अंदर घुस जाओ। बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, मेरा दोस्त था खुद ही, वो फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, वो रनिंग में अच्छा था लेकिन फिर भी फेल हो गया। क्यों, उसने वही गलती करी, शुरू में ही बहुत तेज दौड़ गया। मैंने नहीं करा, मैं पहली बार तो पीछे ही था, तो मैं साइड में रहा और क्या करा है, मैंने स्टार्टिंग से ही एक ही पेस पकड़ी। अगर मैं नॉर्मल में दौड़ रहा हूं तो मैं नॉर्मल में ही दौड़ रहा हूं। लास्ट में मैंने थोड़ा जोर लगाया और 23 मिनट से भी कम में मैं एंटर हो गया। हालांकि जो मेरा टाइमिंग था यहाँ पर 21-22 आ रहा था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वहां पे मेरा 22-23 के बीच में आया। क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, गर्मी बहुत होती है, सुबह से ही बैग ले लिया था, 5 बजे बुलाया था, लेकिन 7 बजे एंट्री दी, 7-8 बजे, 8 बजे एंट्री देने के बाद क्या बोला कि आप अपना बैग साइड में रख दो, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने 1-2 घंटे में बोला कि आप जा सकते हो, वहां पे जा सकते हो। खाना खाने के लिए उन्होंने दिन में 1 बार जाने दिया और वॉशरूम जाने देते थे, लेकिन बैग के पास जाने बहुत कम देते थे। तो वहां पे हम लोग छाया में बैठ रहे थे, बैग हमारा दूसरी जगह पड़ा रहता था। कई सेंटर में बैग भी साथ रख सकते हैं, तो बैग में ग्लूकॉन डी था या केले थे या जो भी था, जो बच्चे दे रखा उन्होंने पता होगा उनको, ठीक है। तो ऐसे प्रकार करके कुछ 4 बजे नंबर आया, सुबह 5 बजे से हम लोग वहां बैठे हुए थे। पूरी बॉडी खत्म हो चुकी है, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, जल्दी आ जाएगा तो वेल एंड गुड है। 12 बजे तो वहां पे उन्होंने लाइन में बैठाना स्टार्ट किया था। 3-4 बजे नंबर आया, 4 बजे रेस खत्म होने के बाद, गर्मी का माहौल था, मैंने रेस खत्म करके मैं बैठा। उसके बाद यहाँ पे रात के 8 बजे मेरा पीएसटी हुआ,
पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको पता होना चाहिए, दोनों अलग अलग होता है। पीएसटी में क्या होता है आपका, पीएसटी में आपका क्या होता है, आपकी हाइट और आपकी चेस्ट नापी जाती है। हाइट मेरी सही थी, 6 फुट का हूं मैं, और यहाँ पे जो चेस्ट होती है, चेस्ट में आप देखोगे 80 और फुलाव 5 सेंटीमीटर का तो जरूरी है, चाहे आपकी सीना जो है 90 क्यों ना हो। बहुत से बच्चों का जो सीना था 79 निकला, वहां पे ना 1 सेंटीमीटर कम तो निकालते ही निकालते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो मैंने हमेशा ही देखा है। ऐसा नहीं होगा कभी ज़्यादा निकल जाए, ऐसा नहीं होगा कि मेरी हाइट कभी, जैसे मेरी हाइट 181 है तो 182 निकल जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। और मेरी जो चेस्ट है वो 83 है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि 84 निकल जाए, 81 निकली मेरी हमेशा, ठीक है, 83 84 जबकि मैं घर में नापता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। बहुत से बच्चे नहीं फुला पाते, उनकी चेस्ट अच्छी होती है लेकिन फिर भी नहीं फुला पाते, उनको फुलाने का टेक्निक नहीं पता। तो फुलाने के टेक्निक से है, पहले ही देख लो, पहले ही तैयारी कर लो उसकी, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कैसे फुलाना है, तो वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे समझनी है, ठीक है, कि कैसे फुलाना है। उसका एक प्रैक्टिस होता है। हर कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि यार मेरा कल फिजिकल में चले जाऊँ, नहीं हो पाएगा, किसी एक चीज़ में रह जाओगे। मेहनत करी है आपने उस चीज़ के लिए, आपने उस चीज़ के लिए पढ़ा है, मैंने पढ़ा था, मैंने तैयारी करी थी, तो मैंने उस चीज़ के लिए तैयारी दिन रात करी, ठीक है, तो मेरा हुआ, सिलेक्शन हुआ। अगर मैं सिर्फ यही सोचूंगा कि मेरा कल फिजिकल है और मैं आज तैयारी करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा बताओ आप, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। 5 किलोमीटर दौड़ना भी ईजी नहीं है एक तरीके से 24 मिनट में, और उस हालत में जब आपके पास सुबह से लेकर शाम तक आपको उन्होंने कुछ ना दिया हो, आपने एक बार खाना खाया हो और आप धूप में बैठे हो। अप्रैल का टाइम है, मई का टाइम है, अब मई में देख रहे हो आप कितनी गर्मी होने वाली है, लू चलेगी, आप उसमें कैसे दौड़ोगे बताओ। तो ये आपने अभी से ही प्रैक्टिस करनी है। मेरा कहना आप लोग को ये भी है कि दिन में भी दौड़ना स्टार्ट कर लेना, क्योंकि वहाँ पर सुबह या शाम को नहीं दौड़ाएंगे, वहाँ पे दिन में ही दौड़ाएंगे आपको। रात में या सुबह तो होगी नहीं कि आपको छाया में दौड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। धूप में दौड़ने की प्रैक्टिस भी करना। जो बच्चे सुबह दौड़ते हैं, जो बच्चे शाम को दौड़ते हैं, उनको आदत है छाया की, लेकिन दिन में भी एक बार दौड़ के जरूर देख लेना कि क्या आप 22-23 मिनट में आ पा रहे हो, ठीक है। मैंने हर एक सिचुएशन में अपने आप को दौड़ के देखा था और मेरा 22 के बीच में ही आ रहा था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया रनिंग में भी, ठीक है। रनिंग में मैं इतना भी अच्छा नहीं था कि मैं एक ही बार में निकाल दूंगा, मैंने भी 3-4 महीना प्रैक्टिस करी है, 3 महीने प्रैक्टिस करी है, तब जाके निकला। 24 मिनट 5 किलोमीटर में निकालना बहुत आसान नहीं होता। बहुत बच्चे आसान जिसके लिए होता है, उसकी रनिंग बहुत अच्छी होगी और वो एथलीट होगा, उनके लिए ईजी है, लेकिन हर किसी के लिए ईजी नहीं है। तैयारी कर लेना। 24 में होगा फिजिकल, वेल एंड गुड है। 24 में नहीं होगा, 15 मान के चलो, तो 15 ही मान के चलो, क्योंकि अभी तक एसएससी की वेबसाइट में कोई भी अपडेट नहीं आया। 24 में है तो वेल एंड गुड है, कोई बड़ी बात नहीं। 24 के लिए है तो सेम तैयारी है ना, 10 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 10 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आप और अच्छी तरीके से आप कंफर्म हो जाओगे। अब अभी आप कंफर्म नहीं थे 3 दिन के लिए, अब आपको 10 दिन मिल जाएंगे, आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ मैं इन 10 दिनों में सुबह शाम 2 दिन दौड़ूंगा तो मेरा ठीक हो जाएगा। ये आप मान के चलो कि मेरा 2 दिन, मेरे को 10 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे तैयार हो जाऊंगा अच्छे से। अपने आप को 24 किलोमीटर निकालना भी ईजी नहीं होता, सबके लिए कॉमन है, चाहे SC ST OBC जो भी हो, किसी को टाइम में एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। दौड़ में कोई भी यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चाहे आप बॉर्डर एरिया से हो, चाहे आप कोई से भी एरिया से हो, 5 किलोमीटर 24 मिनट में निकालना ही निकालना है। घर में 22 मिनट करके जाना, तब जाके वहाँ पे 24 मिनट में आएगा। अब घर में ऐसा नहीं कि 24 आ रहा है, वहाँ पर भी 24 नहीं आएगा नाम। बहुत बच्चे फेल होते हैं फिजिकल में, जिन बच्चों ने दिया होगा उनको पता होगा कि फिजिकल में हर कोई पास नहीं होता है, ठीक है। हाइट और चेस्ट में भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये याद रखो कि कैसे भागना है। शुरू में ही तेज मत भागना, पेस बना के रखो, अपनी साइड में बैठो। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि जानबूझ के जाके आगे बैठ जाते हैं। आगे नहीं बैठना, जाके साइड में रहो, इस साइड में रहो या इस साइड में रहो, ठीक है। साइड में रहोगे तो साइड साइड से निकल जाओगे, थोड़ा भले ही लंबा करना पड़ेगा, जो आपका रूट हो जाएगा लंबा हो जाएगा, लेकिन बचे तो रहोगे ना। बीच में अगर आप आगे सबसे हो तो तेज ही दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ कुचल देगी आपको। बचने के लिए दौड़ोगे तो स्टेमिना खत्म कर दोगे, स्टेमिना खत्म कर दो सांस फूल जाएगी, पूरा नहीं कर पाओगे आप 5 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये याद रखो, पीछे बैठने से, मैं सबसे पीछे बैठा था जब मेरी भर्ती थी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे आगे सबसे जो बैठा था वो फेल हो गया था। क्यों हो गया था? वही मैं आपको बता रहा हूँ, इतना तेज भाग देते हैं फौज की तरह, क्योंकि वो सोचते हैं फौज की रनिंग है। फौज की रनिंग नहीं है। पूरा धूप में 24 मिनट तक अपने आप को आपने मेंटेन करके रखना है। बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो ग्लूकोज है, वो आपने 24 मिनट तक लगा के रखना है। कैसे करोगे? वो मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, ओके। तो ये आपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि अभी से ही खाना पीना अच्छे से स्टार्ट कर दो। चना जो होता है भिगा के खाना आपने स्टार्ट करना है। 10 दिन 15 दिन करोगे तो आपके उससे क्या होगा कि उससे ना पर्टिकुलर प्रोटीन मिलेगा आपको, तो आपको उससे रनिंग अच्छी मिलेगी। रनिंग के टाइम पे आपका थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी गर्मी आने वाली है, एक दो बार दिन में भी दौड़ के देख लेना, क्या पता सुबह और शाम को जो बच्चे दौड़ते हैं उनके आदत पड़ गई होगी छाया की, लेकिन जो दिन में भी एक बार 12 बजे 3-4 बजे एक बार दौड़ के देख लेना, क्या मेरा वही जो टाइमिंग है सुबह वाला वो दिन में भी आ रहा है,
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। खाने का आप अपने आप से प्रबंध करके जाएं। ग्लूकोन डी जरूर लेके जाना, केले जरूर लेके जाना, दौड़ने से पहले एकदम से मत खा लेना, लेकिन हाँ 1-2 घंटे पहले खा लेना, क्योंकि वो अचानक से दौड़ने बुलाते हैं। आप देख लेना पहला बैच कौन सा है, दूसरा बैच कौन सा है, तीसरा बैच कौन सा है, उसी हिसाब से आप अपने ग्लूकोन डी और यहाँ पे जो केले वेले हैं वो खा लेना, पेट जरूर भरा रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप वो देख रहे हो, वो जो नोटिफिकेशन है वो फेक है, पहली बात तो, ओके, नोटिफिकेशन फेक है। और जो यहाँ पे अपडेट है वो 15 ही हम मान के चल रहे हैं, ओके। 24 होगा तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। जैसे 24 होगा उसका भी अपडेट मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो मिलते हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।